जन्माष्टमी आने वाला है और जन्माष्टमी में हम लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, तरह तरह के भोग बनाते हैं और माखन मिश्री भी बनाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, आप सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे बिना शुगर, बिना चीनी के हम मिठाई, कहने का मतलब कि शुगर फ्री मिठाई बनाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ मेवा, कुछ डेट्स यानी खजूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने देखिए यहाँ पे थोड़े से खजूर लिए हैं, एक कटोरी भर के हमने लिया है और इसके बीजों को सबसे पहले हम अलग कर लेंगे। इसलिए अलग करते हैं कि अगर मिक्सर जार में हम डालेंगे तो बीजों से हमारा जो मिक्सर जार का दांत है वो टूट जाएगा। तो ये देखिए हमने एक एक करके बीजों को सब अलग कर लिया है और अब हम एक लेंगे मिक्सर जार और इस मिक्सर जार में हम इन्हें डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। बिना पानी का हमें इसे पीसना है। तो चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। अब हमने इस पर गैस पर एक बर्तन रख दिया है और बर्तन रखने के बाद ये हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे पोस्तो दाना। ये हमने 1 चम्मच भर के लिया है। अब इसे हम हल्का सा चटचट की आवाज़ आने तक इसे हम भून लेंगे। अब ये भून चुका है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने लिया है 1 चम्मच खजूर के बीज, हमने यहाँ पे लिया है खरबूज के बीज। इसे भी हम फूलने तक सेक लेते हैं। अब ये सेक चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं और हमने बिना घी का सेका है। अब हम लेंगे पम्पकिन के सीड और सनफ्लावर सीड, इनको भी हम हल्का सा सेक लेंगे। और ये सभी चीज़ें हमने एक एक 1.5 चम्मच ली है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और घी डालने के बाद इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। जब ये फूलने लगे तो इन्हें हम निकाल देंगे। तो ये देखिए अब ये फूल चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, निकाले नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी और घी डालने के बाद इसे अब हम चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बाकी की चीज़ों को। क्या क्या डाले हैं? हाँ। अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू और क्रश किया हुआ नारियल। अब इन्हें हम चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे और हमें उतना ही भूनना है जितने में कि इसमें से खुशबू आने लगे। इसे हमें जलाना नहीं है। तो देखिए चलाते हुए लगातार इसे हम सेक ले रहे हैं और ये देखिए इसमें से अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है। अब इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं और ये सब प्रोसेस हमें धीमी आंच पे ही करना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करना। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी लिया है और इस घी को हम पिघलने देते हैं। घी पिघल चुका है। अब इसमें हम 1 छोटी कटोरी डालेंगे हम इसमें गोंद। अगर चम्मच से देखा जाए तो ये 2 चम्मच गोंद है। ये फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। गोंद हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। बरसात चल रहा है तो बरसात में हमेशा जोड़ों में दर्द होता है, इसलिए गोंद के लड्डू खाने चाहिए। तो हमने इसमें ही गोंद का प्रयोग किया है। तो ये देखिए अब हल्का हल्का फूलने लगा है। अब इसी तरह से चलाते हुए हम इसे भून लेंगे और भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमने एक पैन, उसी पैन में हमने खजूर को 1 चम्मच घी में डाला था। तो देखिए खजूर अब पिघलने लगा है। अब इसमें हम भुने हुए जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे चला लेंगे जिससे कि एक जगह इकट्ठा हो जाए और ये बाइंड अच्छे से हो जाएंगे। तो देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं इसमें और डाल के हमें इसे अच्छे से चलाना है। और ये देखिए चलाते हुए ये अच्छे से एक जगह मिल गए हैं। देखिए चलाते हुए हमारा ये मिश्रण एक जगह बनने लगा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पोस्तू दाना और खरबूज के बीज डाल देते हैं और जो सबसे इस मिठाई को स्वादिष्ट बनाता है वो है जायफल। तो देखिए हमने जायफल को क्रश कर दिया है। क्रश करने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक प्लास्टिक शीट और इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे जिससे कि अच्छे से चिकना हो जाए, तो जिससे कि हम इस पर रख के अच्छे से रोल कर सकें। आप इसकी जगह पर चाहे तो फॉल पेपर भी ले सकते हैं। तो अब देखिए सारे मिश्रण को हम इसके ऊपर निकाल लेंगे बर्तन से और निकालने के बाद इसे एक जगह हम जमा कर देंगे। जैसे आटा का लोई बन जाता है ना, उस तरीके से हमें इसे गोल कर लेना है। और ये थोड़ा गर्म है इसलिए आराम से हाथ बचा के करना है।
और देखिए इसे हम एक लंबा सा शेप देंगे। और ये देखिए मैं हाथों से गोल गोल इसको अच्छे से करते जा रही हूँ। अब हम इसे प्लास्टिक में लपेटते हुए इसे लंबा करेंगे और इसे हमने आयताकार दिया है। आप चाहें तो इसे गोल भी रख सकते हैं या स्क्वायर में भी बना सकते हैं। तो हमने इसे आयताकार का रूप दिया है और ये देखिए हम प्लास्टिक की सहायता से इसे चिकना करते जा रहे हैं और लंबा करते जा रहे हैं और ये अब हो गया एक हमारा आयताकार शेप में। तो अब इसे हम लपेट के अच्छे से फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना है, फ्रीज में हम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि इसके हम स्लाइस काट सकें। कहने का मतलब मिठाई को हम काटेंगे। तो चलिए देखिए इसको हमने अच्छे से लपेट लिया है और लपेटने के बाद हम प्लास्टिक में अच्छे से टाइट से रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए हम इसे लपेटते जा रहे हैं अच्छे से और लपेटने के बाद अब इसे हम दोनों तरफ से पैक कर देंगे, जिससे कि इसमें हवा न जा सके और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने इसे दोनों तरफ से सेलो टेप से चिपका के पैक कर दिया। अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। A few moments later. और फ्रिज में रखने के बाद देखिए 2 घंटे के बाद इसे हम निकालते हैं। तो ये हमारा मिठाई अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम खोलते हैं, आराम से खोलेंगे और देखिए खोलने के बाद हमारी मिठाई कुछ इस तरह से देखने में लग रही है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब ये देखिए इसके हम पीस काट लेते हैं। ये कितना अच्छा से हमारा ये मिठाई जम के तैयार हुआ है। अब देखिए इसके हम मनचाहे शेप हम काट लेते हैं। जितना आपको मोटा पतला रखना है उस हिसाब से आप काट सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से आसानी से कट जा रहा है और देखिए हमारी मिठाई कितने देखने में अच्छी लग रही है कितनी। अब कोई कह ही नहीं सकता है कि ये घर में बना है। अब हज़ारों की मिठाई आप घर में बना के खाएं, बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाज़ार में जाएंगे तो 1500 से 1000 रुपये तक ये मिठाई मिलेगी। और अब आप लोग भी बनाइए और खाइए और जन्माष्टमी का त्यौहार खुशी मनाइए। तो हैप्पी जन्माष्टमी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।